Hey guys, welcome back to my YouTube channel Wish Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो अभी क्या है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है दैट लास्ट वीकेंड आई वेंट टू दिल्ली और दिल्ली गया था मैं अपने कुछ काम से। उसके बाद ये था वहाँ का सीन कि वहाँ पे कुछ हमारा सामान पड़ा हुआ हो रहा था, उसको हमने पैकर्स एंड मूवर्स से करके यहाँ पे मंगा लिया है। तो अब लखनऊ आ चुका है, तो उसके बाद एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग तो बनती है क्योंकि वो आया है पैक होके बिल्कुल। तो ये रहा वो सामान। अब हमें करनी है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए क्या चाहिए? चाकू। चाकू ये है किचन से चुराया हुआ चाकू, और मम्मी के उठने से पहले ये चाकू किचन में वापस भी चला जाना चाहिए, वरना मैं हो जाऊंगा घर से बाहर। ये किचन से बाहर आया है और मैं घर से बाहर हो सकता हूँ। लॉट्स ऑफ मेस इन माई लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट। बाइक इज़ ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे हो चुका है कई सारे काम। तो ये है हमारे भैया जिसने काम किया है बाइक में। तो भैया आज आपने क्या क्या काम किया है? इसका काम हुआ है, चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ है। ओके, कट गया था। हाँ। क्लच वायर चेंज हुआ है। अच्छा, क्लच वायर चेंज हुआ है। अभी कट टूट गया था। अच्छा, ये जो चेन स्प्रॉकेट आपने चेंज किया है, ये जनरली एफजी में कब होता है चेंज? ये आपका 15,000 किलो हो जाता है। अच्छा, 15-16 हज़ार किलोमीटर पे हो जाता है। मेरी गाड़ी में 17,000 लगभग मेरी गाड़ी चल गई है, तो ठीक ठाक चल गई है। वो चलाने के ऊपर है, आप अच्छा, चलाने के ऊपर है। ओके, ग्रेट। अभी हमें क्या मेन स्टैंड चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं आप? और ये सॉकर का भी काम किया था आपने। सॉकर में क्या क्या पड़ा है? अच्छा अच्छा, तो सॉकर अब फिट हो चुका है इसका मतलब। सो लुक, आई वॉज टेलिंग यू, क्लच वायर ख़राब हो चुका है। इन्होंने बताया था टूट रहा है बीच से, वो कभी भी टूट सकता है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे हाथ भी गंदे हो गए क्लच वायर पकड़ने के चक्कर में। तो ये ऐसे टूट रहा था और कभी भी क्लच वायर टूट सकता था, तो उसे भी हमने चेंज करा ही लिया है। तो अभी मेरा एक कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। मेरे को लगा था कि ये पार्ट जो हमारी बाइक का है वो टेढ़ा है। वो एक्चुअली ये टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा जो फ्रेम में जहाँ पे ये लगा था, ये चीज़ टेढ़ी हो गई है। तो इसको ये लोग अभी गरम वगैरह करके एकदम टनाटन सीधा कर देंगे। फिर मेरे को गियर लगाने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली बहुत कम स्पेस रह गया था फुट पैक एंड उसके बीच में, गियर लीवर के बीच। ये रहमत भाई हैं, ये अब मशीन का वायर लग रहा है। ही इज़ द गाय हु अटेंडेड माई बाइक। इन्होंने ही मेरे को सबसे पहले बताया कि क्या क्या होना चाहिए बाइक में। एंड दिस इज़ द गाय हु वाज रिपेयरिंग माई बाइक। अभी हम इंजेक्टर क्लीनिंग के लिए मशीन का कनेक्शन हो गया है, अब ये जो है शुरू हो रही है। तो रहमत भाई, ये बात बताइए, वाई इज़ इंजेक्टर क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्लीनिंग
for the mileage of bike, pickup, average and everything. ओके अच्छा, अगर ये क्लीन रहेगा तो माइलेज पिकअप अच्छा आता है बाइक में? पिकअप रहेगा, इस इंजन की स्मूथनेस रहेगी। जो ब्लॉक के अंदर पेट्रोल जब अंदर जाता है जी, तो ये इंजेक्टर के थ्रू ही जाता है। अच्छा। तो पेट्रोल के टाइम कार्बन जम जाते हैं, उसमें कार्बन के ब्लॉक जम जाते हैं, उसको क्लीनिंग के लिए होता है मीथेन ऑयल, दैट विल बी यूज्ड मीथेन ऑयल। अच्छा, ये मीथेन ऑयल यूज़ करके उसको क्लीन करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, आपने एक मुझे बताया था जो आपका 1200 रुपीज़ का पॉलिसी था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? 1200 का पॉलिसी अभी ये चल रहा है कि हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, उसमें आपकी सर्विसेज जो होती हैं वो फ्री होती हैं टोटल। ग्रेट। इसमें साल में 3 सर्विसेज फ्री मिलती हैं। हाँ। इसमें सर्विस कॉस्ट आपका फ्री रहता है और सारे पार्ट पे 5% डिस्काउंट रहता है। अदर लेबर अगर कोई लगती है इंक्लूडेड जैसे शॉकर वॉकर तो उस पर 10% डिस्काउंट रहता है। अच्छा, दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ एमसी। ओके, एज यू कैन सी द प्रोसेस, ये हमारा इंजेक्टर प्लेस है, इसमें मेथनॉल ऑयल आ रहा है एंड ऑयल जो भी प्रोसेस है इसका वो चल रहा है। आई विल रीड अबाउट इट मोर। यहाँ पे गॉज लगा हुआ है, पास्कल में उसकी रीडिंग है। सो जस्ट गाइस 46-47 सेकेंड्स मोर एंड हमारा इंजेक्टर हो जाएगा कम्प्लीटली क्लीन। यामाहा TEA कार्बन क्लीनर, ये जो है आपको फ्यूल टैंक में डालना रहता है एवरी टाइम यू गेट योर बाइक सर्विस। तो इससे इनका कहना है जो कार्बन डिपॉजिट इंजन के अंदर हो जाता है वेल्व पे, इंजन में और जो भी पिस्टन वगैरह पे, वो कार्बन डिपॉजिट नहीं होता है, वो एवरी टाइम विद सर्विस निकल जाता है। मतलब एवरी 3000 किलोमीटर्स यू हैव टू पुट दिस। इसका मैं प्राइस आपको अगर इसमें दिख रहा है तो इट्स फॉर 163 रुपीज़। मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बाइक में डालना ज़रूर चाहिए। तो अभी मैं जाऊँगा और इसको अपनी बाइक में डलवाऊँगा। तो आ गया है आपका भाई घर वापस। आज मैं गया हुआ था सर्विस कराने, जैसे प्लान था वो सब तो आपको पता ही है, और सर्विस में क्या क्या हुआ है बाइक में वो भी पता है। तो मैं गया था लगभग 10 बजे, और 10 बजे के बाद मैं छूटा जाके 3 बजे तक। बाइक में काम बहुत ज़्यादा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एक बात बताऊं, लखनऊ ऑटोमोटिव यामाहा जो था, जहाँ हमारा प्रॉपर कंपनी का सर्विस स्टेशन था, दोज गाइज वर रियली वेरी वेरी नाइस। और जितनी तेज़ी से वो काम कर सकते थे उन्होंने किया है। लुकिंग ब्यूटीफुल आफ्टर वैक्सिंग एंड वॉशिंग एंड ऑल। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको काम क्या क्या हुए हैं इस बाइक में। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द शॉक एब्जॉर्बर। ये जो शॉक एब्जॉर्बर था, इसमें से क्या हो रहा था, यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था। इनफैक्ट अभी कोई ऐसा नहीं था कि ये डिप्रेस हो गया हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, बट ऑयल निकल रहा था, गंदगी दिख रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, और ये डिप्रेस होता चला जाता। तो इससे पहले ये पूरा डिप्रेस हो जाता, तो मैंने सोचा इसको मैं रिपेयर करा लेता हूँ। तो ये हो गया पूरी तरीके से रिपेयर। एंड यहाँ पे एक ऑयल सील पड़ी है, वो जो भी उसका कॉस्ट आया वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद हम आते हैं, जब हम शॉक एब्जॉर्बर से ऊपर उठे तो हम आते हैं क्लच के ऊपर। क्लच था बहुत लूज़ हो गया था, और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी, जो क्लच वायर था ना, ये वायर अंदर से यहाँ से कट गया था। तो उन्होंने अपना देख दाख के बताया कि हाँ सर ये वायर कटा हुआ है, दिस हैज़ टू बी चेंज्ड एनी हाउ। तो ये वायर यहाँ से कनेक्ट करते यहाँ तक आता है। ये आप देख रहे होगे, ये नया वायर आपको दिख रहा है, दिस इज़ लुकिंग न्यू एक्चुअली है ना। तो ये वायर हमने चेंज करा लिया, क्लच वायर। उसके बाद आई विल कम टू दिस, जो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये था कि जो चेन है हमारी बाइक की, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी थी। अब इतनी लूज़ हो गई थी कि धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई थी। तो स्प्रॉकेट चेंज हुआ, चेन चेंज हुई, चेन के अंदर कुछ रबड़ के फिटिंग्स होते हैं वो भी चेंज हुए, आगे वाला चेंज हुआ, पूरा ये चेंज हो गया। कंप्लीटली एक न्यू सेट तैयार हो गया हमारी बाइक का। और उसके बाद आई एम टेलिंग यू, द एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग दिस बाइक हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। फिर मैं आपको बताऊं, मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ये टेढ़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पैनल टेढ़ा है। पैनल नहीं टेढ़ा है, अंदर से जो इसका स्टील बॉडी जिसमें पैनल लगा हुआ था वो टेढ़ा हो गया था। तो वो गैस वेल्डिंग से उन्होंने गरम वरम करके उसको ठोक पीट के सीधा कर दिया। तो मेरे 1200-1300 रुपये एक्चुअली बच गए, वरना ये पूरा मुझे चेंज कराना पड़ता। दैट वुड हैव बीन हैक्टिक। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर। तो इधर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये काम नहीं हो पाया है। ये एक्सेलरेटर जो है ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। ये इसलिए है क्योंकि ये केबल ख़राब हो चुकी है और अंदर से कट चुकी है, उसमें रस्ट लग गई। वो ऐसे दिखाई नहीं देगी, उन लोगों ने निकाल के दिखाई थी, बट उनके पास केबल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम इसको जो है चेंज नहीं करा पाए। एंड देन यहाँ आते हैं। यहाँ तो बेसिक सी चीज़ है, ये ऑयल फिल्टर लगा रहता है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है एंड ऑयल चेंज हुआ है।
अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आपको सब समझ में आ गया होगा मैंने बाइक में क्या क्या कराया है। तो बाइक में मैंने इतनी मेहनत कराई है, तो इस मेहनत के साथ साथ पैसे भी बहुत लगे हैं। पैसे लगे हैं 5390 रुपीज़। सिर्फ सर्विस नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है जो मैंने कराए हैं, इस वजह से इतना पैसा बाइक में लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पूरी सर्विस कराई तो सर्विस में मोबिल चेंज होता है, उनकी जो भी सर्विस कॉस्ट होती है एंड दिस एंड दैट, ऑयल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो सब चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने चेंज कराया एक क्लच केबल, उस चेन स्प्रॉकेट। तो चेन स्प्रॉकेट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, दैट वाज फॉर 1552 रुपीज़। फिर मैंने ली है इस बाइक की AMC 1 साल की, दैट इज़ फॉर 1200 रुपीज़। मुझे उसमें क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि मेरी बाइक में काम ज़्यादा था, इसलिए मुझे फ़ायदा ये हुआ, एक तो मेरा सर्विस चार्ज बचा जो 480 रुपये था। उसके बाद हर पार्ट पे अगर आप ये पॉलिसी इनकी लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो उससे सब कैलकुलेट करने के बाद तो मुझे इस AMC के लिए अगर ऊपर से कुछ देना पड़ा, दैट इज़ 300 रुपीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये तो ऑलरेडी मेरा कवर्ड ही है। मतलब 300 रुपये क्या है, मैं अगली सर्विस में जाऊँगा तो 300 रुपये उसमें भी छूट जाएंगे। मेक श्योर यू टेक सच पॉलिसीज़, बिकॉज इनसे पैसा तो बचता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो बाकी अगर बिल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई विल पुट अ फोटो, ऐसा अपना नाम वगैरह हटा के ना, आई विल पुट अ फोटो ऑन इन द वीडियो इटसेल्फ, आप अपना देख लीजिएगा। एंड डू टेक AMCs, आप यामा जाएं। एंड उसके बाद आई विल टॉक अबाउट द यामा इज़ रियली गुड एंड दिस बाइक इज़ अ हाई मेंटेनेंस हो, यू नो। ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्प्लेंडर, इट वुड कंज्यूम यू एंड योर मनी। So if you have big pocket, then to only go for Yamaha. By the way, if you like this video, kindly like, comment, share and subscribe, and do tell me about your bike. जो भी है, and Instagram ID flash हो रही होगी। If you like this video, kindly like, comment, share and subscribe to my channel. और जो भी आपकी बाइक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, do share with me on Instagram and in comment box. फिर मिलते हैं अगली वीडियो।